अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं जनाब बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और इजी दम का चिकन। दम का चिकन बनाने के लिए हम यहाँ पे साबुत मसाले यूज़ करेंगे। 2 चम्मच ले लेंगे साबुत धनिया, 1 चम्मच ले लेंगे सफ़ेद ज़ीरा। यहाँ पे हमने एक टुकड़ा अदरक का ले लिया जो कि 1.5 इंच था, तकरीबन पीसोगे तो 1 से 1.5 चम्मच होगा। ठीक है, 12 जवे लहसुन के छील के ले लेने हमने यहाँ पर। ठीक है, इसको छील लेंगे। 12 जवे हमने लहसुन के ले लिया और इसमें फ्रेश ही अदरक लहसुन डालेंगे तो ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। बट रखा हुआ तब भी चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि अगर आप साबुत रखा हो तो उस वक्त ही आप इसको ग्राइंड करके साथ ही साथ डालो। तो इसको हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे और साथ डाल देंगे इसके अंदर हम दही। 1 प्याली दही इसमें यूज़ होगा पूरा। चलिए, इसको हम डाल देंगे और डालने के बाद इसको कर लेंगे ग्राइंडर। इसका एक पेस्ट बना लेंगे। बहुत ही इजी से बनने वाला ये चिकन है। दम का चिकन बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। आप इसको बनाने के बाद भूल जाओगे आपको किसी रेस्टोरेंट जाना है या आपने कहीं से ऑर्डर करके कुछ मंगवा के खाना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा खाना तैयार होता है। तो इसको हमने बना लिया पेस्ट। ये देखें, पेस्ट बन के इसका तैयार हो गया। इसको हम करेंगे साइड पे। जब तक हम आपको अब बाकी काम दिखाते हैं। चिकन लेंगे, चिकन को हमने वॉश कर लिया था। 1 किलो चिकन है हमारे पास। इसको अच्छे तरीके से धो लिया था, स्टेन कर लिया था। इसका पानी टोटल जो होता है ना, यानी कि स्मेल वाला किसी भी किस्म का पानी नहीं होना चाहिए। ये बात सबसे ज़्यादा प्रॉपर होती है। चिकन पकाने में अक्सर लोग बहुत महारत रखते हैं, लेकिन धुलाई उनकी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से उसमें स्मेल आने लगती है। तो धोने का ख़ास ख्याल रखा करो। अब यहाँ पे ले लेंगे हरी मिर्चें ले लिया मैंने 5 से 6 अदद। इसको कट कर लिया था। यहाँ पे गरम मसाला ले लिया आधा चम्मच ले ली मैंने काली मिर्च का पाउडर। यहाँ पे ले लिया सॉल्ट 1 टेबल स्पून। यहाँ पे चिली फ्लेक्स ले लिया मैंने और यहाँ पे ले लिया हमने पेपरिका पाउडर। ठीक है, चिली फ्लेक्स के साथ साथ मैंने डाला इसके अंदर 1 चम्मच ही कढ़ाई मसाले का चम्मच। 1 चम्मच डाला है कढ़ाई मसाला चिली फ्लेक्स के साथ, और चिली फ्लेक्स भी मैंने लिया 1 चम्मच। आप लोग अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लीजिएगा। अगर आपको यानी कि मिर्चें वगैरह कम करनी हो तो कर लीजिएगा। इसको भी इसी के अंदर डाल देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतनी इजी सी रेसिपी बन रही है। कोई भी अभी तक इसमें झंझट वाला काम नहीं है। ये थोड़ा सा जो कुछ हमने मसाला पीसा था वो सारा कुछ इसके अंदर ये भी ऐड कर देंगे। कुछ करना ही नहीं है जनाब, आपने सिर्फ इसको रख देना और इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे और इसके बाद इसको दम पे रख देंगे। ठीक है, मसालों को तवज्जो से देखिएगा, रेसिपी को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि रेसिपी अंत तक बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे तला हुआ प्याज है जो कि 1 प्याली मैंने लिया है, तकरीबन 1 कप भर के तला हुआ प्याज ले लेंगे। यहाँ इसी पॉइंट पे हरा धनिया, हरी मिर्चें हैं हमारे पास, थोड़ा सा पुदीना। इसको भी मैं यहाँ पे अभी ही डालना है इन सब चीज़ों को हमने। ठीक है, इसी तरीके से इसको यहाँ पे डाल देंगे। इससे बहुत अच्छी ज़बरदस्त से खुशबू इन्हेंस होगी और पकने के बाद आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने इसमें हरा धनिया वगैरह ऐड किया है। गार्निशिंग के लिए हरा धनिया अगर आप चाहें तो ऊपर से ज़रूर डालिएगा, बट ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल होगा। इसके अंदर ऊपर से धनिया वनिया कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम रख देंगे मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखेंगे। इसको पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हर चीज़ से, ताकि ये हमारा मसाला वगैरह जो अच्छे तरीके से लग जाए हर चीज़ पे। और उसके बाद हमने करनी मैरिनेशन। ठीक है, 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेशन पे लगा देंगे। 2 घंटे के लिए आप रख दीजिएगा। सर्दी का मौसम है, इस वजह से 2 घंटे इसको रखिएगा और फ्रिज से बाहर रखिएगा। बट अगर आप ये रेसिपी गर्मी में बना रहे हो तो आप इसको फ्रिज के अंदर रखिएगा मैरिनेशन के लिए। ओवरनाइट रखें तो बहुत अच्छा रहता है, मैरिनेटेड चिकन हो जाता है बहुत ज़बरदस्त सा। बट ये कि जल्दी बनाना हो आपने तो फिर 2 घंटे, कम से कम 2 घंटे ज़रूर दिया करें। मैरिनेट होने के बाद जो चिकन है ना, खाना है बहुत अच्छा बनता है। आपके मेहमान आने हो, आपने 1 दिन पहले ये सब करके तैयार करके रेडी करके रख देना है फ्रिज के अंदर। जैसे ही आपके मेहमानों के आने से आधा घंटा पहले आपने इसको दम पे रख देना। जब आएंगे तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। रेसिपी बनने के बाद इंशाल्लाह आप दुआएं दोगे, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होगी। ये 2 घंटे के लिए मैं रख दूँगी मैरिनेशन पे। 2 घंटे के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए जी, वेलकम बैक। यहाँ पे 2 घंटे हो चुके हैं चिकन को रखे हुए। तो ये देखिए कितना अच्छा सा हो गया है। अब इसको हम बस हल्की आंच पे चूल्हा जलाएंगे और ऑयल डाल देंगे इस पॉइंट पे। ठीक है, आपने इस बात पे तवज्जो रखनी है कि ऑयल बिल्कुल एंड पे डालिएगा। जब आप ऑयल पहले डाल दे तो वो मैरिनेशन चीज़ को मैरिनेशन होने से रोक देता है, उसका जो अमल है वो स्लो कर देता है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल एंड के ऊपर हमने 1 कप तकरीबन इसमें ऑयल डाल दिया है। हम लोग कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं, घी में भी बना सकते हैं आप, बट कुकिंग ऑयल में जो है ना हेल्पफुल खाना बनता है। मैं रिकमेंड यही करूँगी कि आप लोग कुकिंग ऑयल यूज़ क्या करें। चलिए जी, इसको हमने डाल दिया और बस बिल्कुल हल्की आंच के अंदर दम का फ्लेम। पहले इसको थोड़ी सी देर तेज़ चलाएंगे ताकि ये हीटअप हो जाए। मैं क्ले पॉट में बना रही हूँ, नॉन स्टिक में ऐसी चीज़ें कोशिश क्या करें ना बनाएं। चलिए इसको पकने को देंगे। आधा घंटा गुजर चुका है यहाँ पर। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना प्यारा ये सालन जो है मेरा तकरीबन तैयार हो गया। अब इस भुनाई पे है।
आपको शक्ल से ही लग रहा होगा माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक है इसकी, इतनी ही शानदार इसकी खुशबू आ रही है जितना ये मज़ेदार शक्ल से नज़र आ रहा है ना। तो मैं बात कर रही थी मिट्टी के बर्तन की। मिट्टी के बर्तनों में खाना हेल्थफुल बनता है, टेस्टफुल बनता है, और यानी कि जो नॉन स्टिक पॉट्स होते हैं ना वो भी अच्छी होती हैं, बट लेकिन इसके अंदर जो है ना आपका हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा होता है। चलिए जी, देख लेते हैं चिकन हमारा गल गया है कि नहीं गल गया है। चिकन को बिल्कुल आपने ऐसे गलाना है कि आपने उसको कोई भी स्पून या कोई चीज़ लगानी है तो वो हल्का सा पुश करें आप और टूट जाए। ठीक है, ये देखें अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा माइनर सा लग रहा है कि 10 मिनट के लिए इसको हम और रख देंगे। अगर आपका भी इसी तरह हो तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको लगे कि मसाला नीचे जल रहा है या कुछ है तो आप थोड़ा सा छींटा लगाइएगा और इसको दोबारा से रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम डाल देंगे अब अदरक कटा हुआ। ये भी खुशबू बहुत अच्छी लेकर आता है इसमें। इस टाइम जो इसकी खुशबू उठ रही है ना वो सिर्फ उस वक्त आपको पता चलेगी जब आप इसकी रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो रेसिपी को ट्राई करना मस्ट होता है। रेसिपी अच्छी की तो लाइक किया करें, फीडबैक दिया करें। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें। चलिए 10 मिनट मैंने इसको और पकाया था। अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखें अब ये इजीली बहुत आराम से ये टूट गया और अंदर से चिकन की शक्ल देखें कितना अच्छा है माशाल्लाह, कोई रेडिश नहीं है। ज़बरदस्त सा चिकन जो है हमारा गल के तैयार हो गया और ज़बरदस्त सा सालन मेरा तैयार हो गया। क्ले पॉट में बनाने का ये फ़ायदा है कि इतनी सर्दी के बावजूद ये देखें इसको पके हुए 10 मिनट हो गए चूल्हा बंद किए हुए, लेकिन बट अभी तक ये पक रहा है और इसी तरह हम ले जाएंगे अपने दस्तरखान पे, इसको सर्व करेंगे हम। तो अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मेरे रेसिपी अपनी यानी कि अपनी दुआओं में हमको याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। रेसिपी अच्छी लगे तो एक ज़रूर लाइक ज़रूर दीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।